choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग कॉमिक। इस कॉमिक को मैं थोड़ा सा स्लो लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लोग इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसीलिए मैं लाइक टारगेट रख रहा हूँ जो कि है 500 लाइक्स का। जैसे ही लाइक टारगेट पूरा होता है या फिर 10% व्यूज आते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल दूंगा। तो जस्टिस लीग के पिछले एपिसोड में आपने देखा बैटमैन ग्रीन लैंटर्न जॉन स्टीवर्ट को अपनी टीम में आने के लिए बुलाता है। टोटलिटी अर्थ पे लैंड हो चुकी है, इसीलिए सुपरमैन और मार्शियन टोटलिटी के अंदर जाते हैं और उनके साथ साथ बैटमैन और हॉक गर्ल भी हैं। वहीं जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर के ऊपर बदला हुआ जॉन स्टीवर्ट हमला कर देता है और इधर हमें पता चलता है कि लेक्स लूथर भी सुपरमैन की बॉडी में घुस चुका है। कुछ टाइम पहले सिनेस्ट्रो एक प्लैनेट पे पहुंचता है जहां एक पुराने खंडर में उसे एक चीज मिलती है। वो कुछ कोड वर्ड बोलता है और उसे अम्ब्रेक्स के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर वो चौंक जाता है, लेकिन तभी वहाँ कोई और भी पहुँच जाता है। इधर जॉन जस्टिस लीग के सामने खड़ा है, उसके पास इनविजिबल स्पेक्ट्रम की पावर आ चुकी है। वंडर वुमन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जॉन बोलता है कि मैं देख चुका हूँ कि मेरे अंदर क्या है, हर जिंदा चीज के अंदर क्या है। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारी। वो जस्टिस लीग के ऊपर हमला करता है। वंडर वुमन अपने लाशों का यूज करती है, तुम्हें सच जरूर दिखाई देगा, लेकिन गाइस जॉन उसे बीच में ही रोक लेता है। फ्लैश उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन फ्लैश का स्पीड फोर्स इतना भी तेज नहीं है कि वो जॉन तक पहुंच सके। उसे भी रोक लिया जाता है। इधर एक्वामैन जानता है कि उसका सामना किससे हो रहा है। एक पुरानी ताकत ने जॉन के दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया है जो बहुत ही निर्दयी और खतरनाक है। वो जॉन के पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन जॉन बोलता है एक्वामैन जाओ मछली पकड़ो, अब तुम मरोगे क्योंकि तुम हार्ड मास के बने हो। वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनाकर एक्वामैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि साइबोर्ग वहां पहुंच जाता है। वो बड़ी आसानी से एक्वामैन को बचा लेता है। जॉन बोलता है कि अब भी तुम इतने इंसान हो कि तुम अपने अंदर की डार्केस्ट सेल्फ को देख सकते हो, लेकिन विक्टर कहता है आई एम सॉरी जॉन। वो जॉन के ऊपर हमला करता है और जॉन बेहोश। डायना पूछती है कि इसके साथ क्या हुआ था। विक्टर बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये अपना रास्ता भटक चुका था। इधर मार्शियन और सुपरमैन टोटलिटी के अंदर म्यूटेट हो चुके जानवरों के साथ लड़ रहे हैं। मार्शियन बोलता है लड़ते रहो, हम बस पहुंचने वाले हैं। उनको हराने के बाद सुपरमैन कहता है ये म्यूटेट हो रही है, जैसे कि टोटलिटी इनके साथ कुछ कर रही है, इनके दिमाग में पहुंच रही है। मार्शियन कहता है हाँ, इनको बेहतर बनाने की बजाय बदतर बना रही है और इनके साथ लड़ने की वजह से हमारे सूट भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सुपरमैन बोलता है कि मैं अपने अंदर हो रहे बदलाव को फील कर पा रहा हूँ। बैटमैन लग रहा है कि तुम कंट्रोल खो रहे हो, क्या तुम कंट्रोल में हो? बैटमैन बोलता है मैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अगर फिर से मुझसे ये सवाल पूछा तो तुम डांस करने लगोगे। हॉकगर्ल मैं पहले म्यूटेजन क्लस्टर तक पहुंच चुका हूं, क्या तुम भी पहुंच चुकी हो? हॉकगर्ल बोलती है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये म्यूटेजन दिमाग को छोड़कर मेरी तरफ आ रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बैटमैन उसे व्हाइट ड्वार्फ पल्स यूज करने के लिए बोलता है जिसपे हॉकगर्ल पहले आनाकानी करने लग। वो कहती है कि इससे करोड़ों ब्रेन सेल्स डेड हो जाएंगे, लेकिन बैटमैन बोलता है कि मार्शियन के पास हीलिंग फैक्टर है, तुम्हारे पास नहीं है। और कोई रास्ता ना देखकर हॉक गर्ल उस पल्स का यूज करती है जिससे कुछ टाइम के लिए सारे म्यूटेजन्स दूर भाग जाते हैं। बैटमैन पूछता है क्या तुम्हें पक्का लगता है कि ये म्यूटेजन तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे? जिस पे कैंड्रा कहती है कि मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है कि मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि कौन मेरे ऊपर हमला कर रहा है। उधर बैटमैन के कुछ ही पीछे लेक्स लूथर उनकी बातें सुन रहा होता है। हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर जॉन को होश आ चुका है। जॉन पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, जिस पे विक्टर बोलता है कि तुम बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। जब मुझे एक अननोन एनर्जी के सिग्नल मिले तब मैं स्पेस में था और मैं उसे ढूंढते हुए तुम्हारे पास आया। डायना पूछती है कि वो एनर्जी कौन सी थी जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही थी। जॉन बताता है कि इसका नाम है इनविजिबल स्पेक्ट्रम। हालांकि तुम इमोशनल स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इनविजिबल स्पेक्ट्रम तुम्हें कंट्रोल करता है। अब फ्लैश पूछता है आखिर हमें इन सब बातों के बारे में क्यों नहीं पता? जॉन बोलता है तुम यहाँ पे नहीं थे बैरी, लेकिन सालों पहले मैंने जस्टिस लीग के साथ प्लैनेट जैंसी पे एंटी लाइफ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैं उस टाइम मार्शियन के साथ था और मैं जानता था कि वो आग से डरता है। मुझे लगा कि वो मुझे स्लो कर देगा, इसलिए मैं उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। मैंने जल्दबाजी की
और इसीलिए वो प्लैनेट मारा गया। करोड़ों लोग मारे गए। इसके बाद मैं यूनिवर्स में हर उस चीज के बारे में खोज करता रहा जिससे मैं प्लैनेट जैंसी को फिर से पहले जैसा बना सकूं। तब मुझे एक किताब मिली जिसके अंदर एक ऐसे स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया था जिसे हम नहीं जानते, लेकिन इसमें एक वार्निंग भी थी। इस किताब को कभी ना खोले जाने के लिए बंद किया गया था। डायना पूछती है कि उसे किसने बंद किया था। जॉन कहता है सिनिस्ट्रो ने। और उस किताब के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था बहुत डरावना था। ये जो स्पेक्ट्रम है ना, इसका हार्ट एक लिविंग फैंटम गैलेक्सी है जिसे एक सेंटिएंट ब्लैक सन से पावर मिलती है और इस ब्लैक सन का नाम है अम्ब्रेक्स। तो अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें और कोने की इस पिक्चर को देखें तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। जॉन बोलता है ये जो अम्ब्रेक्स यानी कि ब्लैक सन है ये स्पेस के अंदर बिना दिखे चलता है उन प्लैनेट्स की तरफ जहाँ खुद की तबाही करने वाली ताकतें बहुत ज्यादा हों। अम्ब्रेक्स उन प्लैनेट्स को घेर लेता है, उनके ऊपर अपनी एनर्जी का यूज करता है और फिर उन प्लैनेट्स को अपनी गैलेक्सी में शामिल कर लेता है। एक बार ये किसी प्लैनेट के ऊपर लॉक हो जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। एक्वामैन पूछता है और क्या सोर्स वाल के टूटने से ये सब हो रहा है, जिसपे जॉन एक टोटलिटी वाला साइन दिखाकर बोलता है कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ये तो बस थोड़ी सी जानकारी है। सिनिस्ट्रो ने लिखा था कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम यूनिवर्स के 6 छिपे हुए और सोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है और एक स्टिल फोर्स इनको कैद किए हुए है। फ्लैश पूछता है तो तुम कह रहे हो कि स्टिल फोर्स ये असली है? जॉन बोलता है मुझे भी कुछ पक्का नहीं पता था, लेकिन इस चीज ने मेरे दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया और मैंने तुम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। जिसपे विक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक करने के लिए इरेडिएटेड ओजोन का यूज किया, लेकिन ये एनर्जी और ताकतवर हो रही है। सिनिस्ट्रो ने इस चीज को आजाद कर दिया है और वो शायद इस टाइम अम्ब्रेक्स को प्लैनेट खिला रहा होगा। जॉन बोलता है अगर उसने इतने सारे प्लैनेट खा लिए तो उससे लड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा और तब अगर वो अम्ब्रेक्स को यहाँ पे ले आता है तो हर एक जिंदा इंसान के साथ वैसा होगा जैसा मेरे साथ हुआ था। सिनिस्ट्रो के पास इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कॉर्प्स आ जाएंगी। जिसपे फ्लैश बोलता है कि तुम अम्ब्रेक्स को ढूंढो और हम स्टील फोर्स के पीछे जा रहे हैं। जल्दी फ्लैश को स्टील फोर्स की लोकेशन मिल जाती है, जिसे देखने के बाद एक्वामैन बोलता है यह संभव है। समुद्र के उस इलाके में कोई भी जिंदा चीज नहीं रह सकती, हर एक मेटल वहां जाकर पिघल जाता है। डायना बोलती है तो ठीक है हम वहीं जा रहे हैं। इधर सुपरमैन और मार्शियन टोटलिटी के अंदर के जंगलों से बाहर निकल चुके हैं। जैसे जैसे वो चलते जा रहे हैं टोटलिटी चेंज होती जा रही है। सुपरमैन मार्शियन से बोलता है कि हमें सावधानी से काम लेना होगा। उधर बैटमैन और हॉकगर्ल के सामने आ रहे म्यूटेजन भी स्लो होने लगते हैं। मार्शियन कह रहा है लग रहा है कि हम बाहरी परत के अंदर पहुंच चुके हैं और अब टोटलिटी के अंदर जाने वाले हैं। तभी सुपरमैन उसका ध्यान किसी चीज की तरफ करवाता है। उनको अपने सामने सोर्स वाल दिखाई देती है और उस सोर्स वाल से चिपके हुए बड़े बड़े जायंट्स, जिन्हें देखकर मार्शियन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मैं इनके अंदर की लाइफ को सेंस कर पा रहा हूँ। ये टोटलिटी हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, मैं इनके दिमाग पढ़ पा रहा हूँ। जिसपे सुपरमैन घबरा जाता है। जॉन प्लीज चीजों को आराम से हैंडल करो, लेकिन मार्शियन बोलता है नहीं हम नहीं रुक सकते सुपरमैन, टोटलिटी हमसे यही चाहती है, एक उम्मीद की छलांग, एक यकीन कि इसके दिल के अंदर कुछ अच्छा है, मुझे इसे जानना होगा। तो गाइस मार्शियन अपने दिमाग को उनके दिमाग के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि वो उम्मीद की किरण ढूंढ सके और उनके बारे में कुछ जान सके, लेकिन उसे कुछ और ही पता चलता है। उसे एक विजन दिखाई देता है। वो एकदम से दूर हट जाता है और बोलता है नहीं ये मैंने क्या देख लिया। इसके साथ ही वो जायंट्स जाग जाते हैं और मार्शियन को देखकर बोलते हैं तुम द फर्स्ट अबोमिनेशन, तुम्हें डिस्ट्रॉय होना होगा। सुपरमैन चेतावनी देता है जॉन उनसे दूर हट जाओ, लेकिन लेक्स लूथर कह रहा है उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। इधर एक्वामैन, फ्लैश और वंडर वुमन समुद्र के उस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं जहां पहले आपने विलन्स को देखा था। अंदर जाने पर डायना बोलती है कि इनके डिजाइन तो अमेजन जैसे हैं। एक्वामैन बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी अटलांटियन है, लेकिन कई 100 साल पुरानी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? फ्लैश बोलता है कैसे हो सकता है? अरे मैं तो अब तक सिर्फ स्पीड फोर्स को जानता था, लेकिन अब आकर पता चल रहा है कि मैं नालायक हूँ। तभी फ्लैश को साइड में रखे हुए कुछ कंटेनर्स दिखाई देते हैं। फ्लैश धूल हटाकर देखता है कि इनके अंदर व्हाइट मार्शियन है। तभी वो व्हाइट मार्शियन ट्यूब्स को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इधर मार्शियन सदमे में है। वो कह रहा है नहीं ये नहीं हो सकता। सुपरमैन उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है जबकि इन दोनों के ऊपर हमला हो रहा है और अंदर लेक्स अपने प्लान के ऊपर काम कर रहा है। वो अपने साथी को आवाज लगाता है
अब पोर्ट के साथ अटैच हो जाओ और अंदर चले जाओ। और गाइस यहाँ पे हॉकगर्ल वाले पोर्ट की बात हो रही है। लेक्स लूथर के साथी के अंदर आते ही हॉकगर्ल की पोर्ट वाले कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं। और गाइस ये और कोई नहीं बल्कि जोकर है, जिसके हाथ में एक आरी है। क्या वो हॉकगर्ल की गर्दन काट देगा या हॉकगर्ल टाइम रहते संभल जाएगी। उधर अंतरिक्ष में मून तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वॉच टावर अब भी बिल्कुल सही सलामत है। विक्टर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मून डिस्ट्रॉय हो चुका है। जॉन बोलता है लेकिन वॉच टावर बिल्कुल सही सलामत है। अगर मैं अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को चला पाता हूँ तो शायद हम अम्ब्रेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ कि इसकी ताकत बढ़ रही है, मुझसे जुड़ी हुई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इसे अपने ऊपर हावी होने दिया। मैं इतना ताकतवर हूँ। विक्टर बोलता है कि कई बार शारीरिक ताकत मानसिक ताकत से अलग होती है। उस डिवाइस को चलाने के बाद जॉन बोलता है कुछ अजीब हो रहा है। ये पावर इतनी ताकतवर है लेकिन मुझे एम्ब्रेक्स का कहीं साइन दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर सिनेस्ट्रो एम्ब्रेक्स को कहाँ ले जा सकता है। तभी कोई हमला करके वॉच टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जी हाँ गाइस, सिनेस्ट्रो यहाँ पे पहुँच चुका है। जॉन पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्ही इनविजिबल स्पेक्ट्रम को लॉक किया था, तुमने एम्ब्रेक्स को आजाद क्यों किया। सिनेस्ट्रो बोलता है अरे मैं उसे आजाद तो नहीं करने वाला था, मैं उसे फिर से लॉक करने गया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो एम्ब्रेक्स पहले ही निकल चुका था। स्टील फोर्स के एक्टिवेट होने की वजह से वो जा चुका था। मैं उसको ट्रैक करके फिर से लॉक करने वाला था, लेकिन तब मैंने देखा कि एम्ब्रेक्स कहाँ गया। जॉन बोलता है तो हमारी मदद करो और इसे रोको, एक बार के लिए हीरो बन जाओ। सिनेस्ट्रो बोलता है अरे हीरो तो वो होता है जो सच्चाई जानकर बदल जाता है। एक टाइम पे मैं भी हीरो था और तुम भी हीरो बनोगे। जॉन पूछता है डैम इट, मुझे बताओ वो कहाँ पे है। सिनेस्ट्रो कहता है जैसा कि मैंने उस किताब में लिखा था, एम्ब्रेक्स उन प्लैनेट्स की तरफ जाता है जिनके पास इतनी ताकत होती है कि वो खुद अपने आप को तबाह कर सके। अब इसके साथ जुड़ जाओ और देखो कि ये सबसे पहले कहाँ गया। वो सब देखकर जॉन जोर जोर से चिल्लाने लगता है नो नो। विक्टर पूछता है जॉन क्या हो रहा है। सिनेस्ट्रो कहता है वो सच्चाई देख रहा है साइबोर्ग, वो सच्चाई जो जल्दी सब लोग देखने वाले हैं, क्योंकि वो प्लैनेट जिसने एम्ब्रेक्स को अपनी तरफ खींचा वो तुम्हारा था। इनविजिबल स्पेक्ट्रम पहले ही यहाँ पे पहुँच चुका है और अर्थ इसकी गैलेक्सी में शामिल हो चुकी है।